आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की एक महान विभूति पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। उनका जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के निकट चंद्रसूर गांव में हुआ था। वे समाज सुधारक, साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे और इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। सबसे पहले उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 21 दिसंबर 1881 को महानदी के तट पर बसे ग्राम चंद्रसूर में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम जगलाल तिवारी था। 1898 में उन्होंने पंडित विश्वनाथ दुबे के सहयोग से कवि समाज की स्थापना की। यह पहली साहित्यिक संस्था थी। 1907 में उन्होंने राजिम में संस्कृत पाठशाला और रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की। 1920 में वे कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार बने और उन्हीं के प्रयासों से 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। 28 दिसंबर 1940 को उनका निधन हो गया। अब जानते हैं उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व। उनका जन्म चंद्रसूर गांव में हुआ। पिता जगलाल तिवारी और माता देवमती थीं। उनकी स्कूली शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर तक हुई, पर स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, मराठी, बांग्ला और उड़िया भाषाएं सीख लीं। किशोरावस्था से ही वे कविता, लेख और नाटक लिखने लगे थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर चलते थे और सत्य के प्रति अडिग थे। गांधी जी ने उनके अछूतोद्धार कार्य की मुक्त कंठ प्रशंसा की और इस कार्य में उन्हें अपना गुरु माना। अब जानते हैं उनके समाज सुधार कार्य को। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाया। उन्होंने सतनामी समाज के लोगों को जनेऊ पहनाया और राजिम तथा रायपुर में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। उन्होंने हरिजनों के लिए आश्रम और कन्याओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, मद्यपान और अन्य कुरीतियों के विरुद्ध भी काम किया और हिंदू मुस्लिम सद्भाव के प्रयास किए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह पर। 1920 में धमतरी के कंडेल गांव में अंग्रेजों द्वारा थोपे गए नहर कर के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किसानों का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया और यह सत्याग्रह सफल रहा। उन्हीं के प्रयासों से 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ यानी रायपुर आए। खास बात यह रही कि गांधी जी के आने से पहले ही यह सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। अब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। वे स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे और उन्होंने खादी आश्रमों की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान वे छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से थे। 1930 में उन्होंने रुद्री में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। उन्होंने जेल में रहते हुए भी पत्रिका लेखन जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर के सेनानियों में उनका विशेष सम्मान था। अब जानते हैं उनका साहित्यिक योगदान। उन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लगभग 18 ग्रंथों की रचना की। उनकी सबसे चर्चित कृति है छत्तीसगढ़ी दान लीला, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकप्रिय प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, करुणा पच्चीसी और सतनामी भजनमाला उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी में दुलरवा पत्रिका और जेल से कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका भी निकाली। उन्हें छत्तीसगढ़ी साहित्य का पितृपुरुष कहा जाता है। अब जानते हैं उनकी दूरदृष्टि के बारे में। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा और प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक संकल्पना और क्षेत्रीय अस्मिता का बीज बोया। वे कवि, इतिहासकार, पत्रकार, चित्रकार और राजनीतिक चिंतक यानी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना का पितामह भी कहा जाता है। अब एक झलक में उनके संपूर्ण योगदान को समझते हैं। वे छत्तीसगढ़ के गांधी, समाज सुधारक और कंडेल सत्याग्रह के नायक थे। वे एक साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा, शिक्षाविद और स्वदेशी प्रेरक थे। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा देता है। अब जानते हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी क्यों कहा जाता है। उन्होंने अछूतोद्धार, सत्याग्रह, स्वदेशी और सादगी जैसे गांधीवादी आदर्शों को छत्तीसगढ़ में साकार किया। अछूतोद्धार के कार्य में तो स्वयं गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु माना। उन्हीं के प्रयासों से 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी पहली बार रायपुर आए। इन्हीं कारणों से उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी की उपाधि मिली। अब जानते हैं उनकी विरासत। उनकी स्मृति में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने साहित्य और आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान भी स्थापित किया है। हर वर्ष 21 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। वे छत्तीसगढ़ी साहित्य के पितृपुरुष के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रट लीजिए। 1881 21 दिसंबर को जन्म,
1898 कवि समाज की स्थापना, 1907 संस्कृत पाठशाला और सतनामी आश्रम, 1910 प्रथम स्वदेशी दुकान, 1920 कंडेल सत्याग्रह और गांधी जी का आगमन और 28 दिसंबर 1940 उनका निधन। अब परीक्षा की दृष्टि से 10 पक्के तथ्य। उपाधि छत्तीसगढ़ के गांधी। जन्म 21 दिसंबर 1881 चंद्रसूर। पिता जगलाल तिवारी। निधन 28 दिसंबर 1940। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार। अछूतोद्धार में गांधी जी ने गुरु माना। चर्चित कृति छत्तीसगढ़ी दान लीला। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा और उनके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। तो चलिए अंत में एक रिवीजन कर लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी, समाज सुधारक और साहित्यकार। जन्म 21 दिसंबर 1881 चंद्रसूर। अछूतोद्धार और कंडेल सत्याग्रह उनकी पहचान। चर्चित कृति दान लीला, उनके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय। जयंती 21 दिसंबर। अगर यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और गोपाल्स नॉलेज वॉल्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।